बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहिद रशीद आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक विद शाहिद में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, हमारे जानवरों को लीवर की तकलीफ़ हो जाती है तो उसके लिए हम अपने घर पर ही रहकर एक लीवर टॉनिक बना सकते हैं और जिसको बनाना भी बहुत आसान है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 4 चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को अपने घर से ही मिल जाएंगी और जिसकी मदद से आप अपने जानवर के लीवर की हर किस्म की तकलीफ़ का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। साथियों, हमारे जानवरों को लीवर की तकलीफ़ है, इसकी कौन सी अलामात हैं? दोस्तों, हमारा मुतासरा जानवर का खाया पिया हज़म ना होना, हमारे मुतासरा जानवर के गोबर के साथ लेसदार मवाद का खारिज होना, हमारे जानवर की खुराक के साबुत दाने गोबर के साथ आना, हमारे जानवर को खून की कमी हो जाना, हमारे जानवर की खाल बेरौनक हो जाना, हमारे जानवर की आंखें अंदर की तरफ धंस जाना। साथियों, ये एक लीवर की ही तकलीफ़ होती है। साथियों, अगर हमारे जानवर को ये मसला है, हमारा जानवर खा पी नहीं रहा या बार बार खा रहा है, तो इसको हम लीवर की ही तकलीफ़ कहते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने जानवर के लीवर की तकलीफ़ का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, यह नुस्खा हमने किस जानवर को देना है और किस जानवर को नहीं देना है और किस मकदार में देना है, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह बनाना भी बहुत इजी है और कास्ट में भी बहुत सस्ता है। साथियों, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है उसको हम बोलते हैं प्याज। साथियों, प्याज हमारे जानवरों के लिए बेहद मुफीद है। ये हम अपने जानवरों को हीट में लाने के लिए भी काम में लाते हैं। साथियों, प्याज हमारे जानवरों के मैदा, जिगर और अंतड़ियों के लिए बेहद मुफीद है। साथियों, प्याज हमको चाहिए 70 से 80 ग्राम को 5-7 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है। साथियों, प्याज को अच्छी तरीके से कूट कर बारीक कर लेना है। उसके बाद जो साथियों हमको चीज़ चाहिए उसको हम बोलते हैं हल्दी। साथियों, हल्दी हम लोगों को चाहिए 20 ग्राम। साथियों, हल्दी भी हमारे जानवरों के लिए बेहद मुफीद है। साथियों, ये एक ज़बरदस्त किस्म का एंटीबायोटिक है। ये हमारे जानवरों के जिगर की इन्फेक्शन, जिगर की सोजश और जिगर के ज़ख्मों के लिए तो बेहद मुफीद है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है साथियों, उसको हम बोलते हैं कूज़ा मिश्री। साथियों, कूज़ा मिश्री भी हमारे जानवरों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये हमारे जानवरों के जिगर की हीट को कम करती है, ये हमारे जानवर के खून को साफ़ करती है और हमारे जानवर के नया खून पैदा करने में बेहद मुफीद है। साथियों, कूज़ा मिश्री हम लोगों को चाहिए 60 ग्राम। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है साथियों, उसको हम बोलते हैं काली मिर्ची। साथियों, काली मिर्ची भी हमारे जानवरों के लिए बेहद मुफीद है और लाजवाब चीज़ है। साथियों, ये हमारे जानवरों की वाईबादी जहरबाद को कंट्रोल करती है। साथियों, जब तक हम अपने जानवर की वाईबादी जहरबाद को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक जाकर हम अपने जानवर की किसी बीमारी का भी अच्छे तरीके से इलाज नहीं कर सकते। साथियों, काली मिर्ची हमें अपने जानवरों को देते रहना चाहिए। काली मिर्ची हमारे जानवरों के लिए बेहद मुफीद है। तो साथियों, काली मिर्ची हम लोगों को चाहिए 30 ग्राम। साथियों, जो मैं एक खुराक आप लोगों को बता रहा हूँ इसको नोट फरमा लें। तमाम चीज़ों को कूट कर, प्याज को कूट लेना है, हल्दी में मिला लेना है और काली मिर्च को भी उसमें मिला लेना है और कूज़ा मिश्री को भी उसमें मिला लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर साथियों ये आप लोगों की एक खुराक बनती है एक टाइम की। तो साथियों, अब बात आती है कि इसको देना कब है। साथियों, अगर आपने इसको सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है तो जब आपका जानवर खा पी कर फारग हो जाए तो तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर साथियों आपने इसको शाम के टाइम इस्तेमाल करना है तो जब आपका जानवर खा पी कर फारग हो जाए तो आपने इसको शाम के टाइम इस्तेमाल करना है। आप इसको रोटी के ऊपर भी रख कर लपेट कर खुआ सकते हैं। आप इसको नाल की मदद से भी दे सकते हैं। आप इसको अपने जानवर के आगे करेंगे तो आपका जानवर खुद ब खुद भी इसको खा लेगा। अगर आपका जानवर खुद ब खुद इसको नहीं खाता तो आप इसको रोटी के अंदर लपेट कर अपने जानवर को खिला दें।
साथियों अब बात आती है, अगर हमारा प्रेग्नेंट जानवर, हमारा गब्बन जानवर को लीवर की समस्या है, लीवर की तकलीफ़ है, उसको भी लीवर की प्रॉब्लम है, वो भी उसको भी खाया पिया हज़म नहीं होता, बार बार खा रहा है, उसके गोबर में लेसदार मवाद आता है, उसके भी खुराक हज़म नहीं हो रही, गोबर के साथ वैसे ही खुराक आ रही है, उसका हाजमा दुरुस्त नहीं है, उसको भी लीवर की समस्या है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो साथियों उस पर भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों उस पर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, 2 दिन आपने उसको देना है और 3 दिन उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है, फिर 2 दिन इस्तेमाल कराना है, 3 दिन फिर आपने उसको छोड़ देना है, फिर आपने 2 दिन इस्तेमाल कराना है। साथियों आपने जिस जानवर को भी ये नुस्खा देना है, आपने टोटल 6 दिन देना है। ये 1 दिन की खुराक है, 1 दिन में 1 दफ़ा देना है और 6 दिन मतवातर लगातार आपने देना है। सिर्फ प्रेग्नेंट जानवर को आपने 2 दिन देना है और 3 दिन छोड़ देना है, फिर 2 दिन देना है, फिर 3 दिन छोड़ देना है और फिर 2 दिन देना है। तो साथियों अब बात आती है हमारे छोटे कट्टरों बच्चों पर। साथियों हमारे छोटे कट्टरों बच्चों को ये मसला है, लीवर की समस्या है, लीवर की तकलीफ़ है कि क्या हम उनको भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हम उन पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके वज़न, उनकी उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा, इसकी मकदार को आपने आधा कर लेना है और इसको आधा करके आपने अपने छोटे जानवरों पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथियों अब हमारे जो छोटे नौज़ैदा बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, महीने 1.5 महीने के, जो अभी सिर्फ दूध ही पीते हैं, चारा वगैरह नहीं खाते, तो क्या हम उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं साथियों, हम उन पर ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथियों अगर उनको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, उनको दस्त वगैरह है, कोई ऐसा मसला है, तो उनके लिए कोई और दवाई है, उन पर ये नुस्खा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साथियों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त लीवर टॉनिक है, इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। ये आप अपने घर पर ख़ुद ही बनाकर अपने जानवर को दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें अपने घर से ही मिल जाती हैं और इजीली मिल जाती हैं, जिनको हम रोज़ अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ही हम अपने जानवर के लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।